Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss lecture 7. This is very important for class 12th students and today we are going to discuss about chapter coordination compound. हम लोग चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आज डिस्कस करने चल रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड मैं 6 लेक्चर में जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 7 पे जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वन डे हमने जो वीडियो बना के सेंड किया उस वीडियो में एक दो टॉपिक जो है बचा रह गया, एक टॉपिक थोड़ा सा बचा रह गया। टाइप ऑफ लिगैंड मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा, मैं एक बार रिविजन आपको करा दे रहा हूँ। Type of ligands, there are mainly 4 type of ligands. Name of the first is unidentate ligand, second is di or bidentate ligand, and third is polydentate ligand. At last fourth is ambidentate ligand. So firstly we are going to discuss about ambidentate ligand, क्योंकि इसके पहले वीडियो में बच्चों में आपको यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगैंड के बारे में अच्छे से बताया हूँ और हो सकता मे भी मैं इसको भी बताया हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता उस वीडियो में अच्छे से आप ना समझ पाए हो, इसमें आप देख लीजिएगा। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ एम्बीडेंटेट लिगैंड्स होते क्या हैं। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगैंड्स विच मेक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ओके, बट आप ऐसे बता सकते हो बच्चों कि जो है एम्बीडेंटेट लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं, इट इज बिहेव लाइक एज बाइडेंटेट लिगैंड और डाइडेंटेट लिगैंड। बच्चों समझ में आ रहा है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं एम्बीडेंटेट लिगैंड बिहेव करता है लाइक एज बाइडेंटेट लिगैंड और डाइडेंटेट लिगैंड। जो एम्बीडेंटेट लिगैंड है ये बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगैंड के रूप में बिहेव करता है। अंतर मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं। डिफरेंस आप यहां पे देखिएगा, अभी मैं एग्जांपल करके डिफरेंस आपको बता दे रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए। हम लोग जब डाइडेंटेट लिगैंड पढ़ते थे तो डाई का मतलब होता है दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Those ligand which make 2 coordinate bond with central metal atom, then this type of ligands are called di or bidentate ligands. ऐसे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे लिगैंड को कहते हैं बाई और डाइडेंटेट लिगैंड। अंतर, अब जो डाई या बाइडेंटेट लिगैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो 2 टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो सेम एटम से बनाते हैं, लेकिन एटम अलग अलग का मतलब पोजीशन अलग अलग होता है एटम का, वह 2 साइड से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा, एम्बीडेंटेट में क्या होता है बच्चों? एम्बीडेंटेट लिगैंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगैंड्स व्हिच मेक आल्सो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, देन दिस टाइप ऑफ लिगैंड आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगैंड। बट कंडीशन डिफरेंस है एम्बीडेंटेट का बाइडेंटेट से। क्या है कि बाइडेंटेट लिगैंड में भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन दोनों एटम जो कोऑर्डिनेट जैसे 2 बना रहे हैं, सपोज करिए बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और ये एक लिगैंड है। इस लिगैंड में 2 ग्रुप लगे हैं, एक इधर एक इधर, और ये दोनों ग्रुप सेम एटम है। तो एक कोऑर्डिनेट ये बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ और एक कोऑर्डिनेट ये बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो दोनों एटम सेम है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हुआ आपका डाइडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट कहता है कि एम्बीडेंटेट में भी ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, लेकिन ये दोनों एटम सेम नहीं है। समझ में आ रहा? जो डाइडेंटेट होते हैं उसमें दोनों एटम सेम होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ, लेकिन जो एम्बीडेंटेट लिगैंड होते हैं बच्चों, वह वो भी 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ, बट कि उनमें दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट 2 ही बनाएंगे लेकिन दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो एम्बीडेंटेट, ठीक है, और कोऑर्डिनेट 2 ही बनाएंगे दोनों एटम सेम होंगे तो डाइडेंटेट। ये डिफरेंस है। चलिए इसमें देख लिया जाए एम्बीडेंटेट लिगैंड्स क्या है। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स व्हिच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगैंड। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि एम्बीडेंटेट लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो लिगेट का मतलब बॉन्डिंग करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, लेकिन जो एटम बॉन्डिंग करते हैं कोऑर्डिनेट वह डिफरेंट होते हैं।
और ऐसे लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच मेक टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बट द एटम्स आर डिफरेंट व्हिच मेक कोऑर्डिनेट विद सेम। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स which can ligate through, जो लिगेट का मतलब ज्वाइनिंग करते हैं थ्रू, किसके थ्रू? टू डिफरेंट एटम, जो दोनों सेंट्रल मेटल एटम से दो एटम जो ये सपोज करिए बच्चों ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, इसमें दो एटम हैं, ठीक है। यदि दोनों, अब देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना रहे हैं, लेकिन दोनों एटम यदि सेम होंगे तो डाइडेंटेट हो जाएंगे, और यही दोनों यदि एटम डिफरेंट हो गए तो दो ही इसमें भी बन रहा है, दो कोऑर्डिनेट इसमें भी बन रहा, लेकिन ये दोनों एटम डिफरेंट हैं, तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल एम्बीडेंटेट का NO2 माइनस और SCN माइनस, ठीक है। इसका नाम है नाइट्राइटोयन और इसका नेम है बच्चों थायोसाइनेटो। क्या नाम है बच्चों? इसका नेम होगा इन केस ऑफ IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम इसका होगा थायोसाइनेटो और इसका नेम होगा नाइट्राइटोयन। चलिए ठीक है, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन आपको दिया है NO2 कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन। NO2 इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें दो एटम है, ये एक हमारा लिगेंड है लेकिन दो एटम है, एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट ये बना सकता है, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है एक कोऑर्डिनेट ये बना सकता है। तो देखिए इसमें दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, लेकिन दोनों एटम जो बना रहे हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा है हमारा SCN में सल्फर के पास भी लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट ये बना सकता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट ये, तो इसमें भी दो ही कोऑर्डिनेट बन रहे हैं लेकिन दोनों एटम जो बना रहे हैं ये डिफरेंट एटम है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो NO2 एंड SCN बोथ आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स which make two coordinate bond but with central metal atom but the atom are different। जो एटम कोऑर्डिनेट बनाते हैं वह डिफरेंट होते हैं। चलिए दिया है NO2 कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ना कह रहा है बेटा कि NO2 में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बना सकता है, ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बना सकता है, ठीक है, विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ। सिमिलरली ऐसे हमारा SCN है, SCN भी कहता है SCN माइनस आयन कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर और नाइट्रोजन एटम। SCN भी सल्फर से भी कोऑर्डिनेट बना सकता है, नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बना सकता है। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लो, यहाँ तक जल्दी से आप पॉज करो वीडियो को और नोट करो। इसके बाद मैं इसको इरेज करके आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ कैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक बच्चों, आप जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जल्दी से देखिएगा, इन दोनों का एग्जांपल अच्छे से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नोट करेंगे 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो देखिएगा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन किसी से 3 ही साइड से अटैच हो सकता है, इसलिए एक साइड से इधर लग जाएगा तो एक माइनस इस पे लग जाएगा। और सपोज करिए यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है तो नाइट्रोजन एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अपने लोन पेयर से। ठीक है, और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं बच्चों कि आप समझिएगा, ये ऐसे लिगेंड होते हैं कि जो 2 टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे नाइट्रोजन बनाए चाहे ऑक्सीजन बनाए। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा है SCN को भी आप देखिए, SCN में आप दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे, देखिएगा सल्फर है, ठीक है, सल्फर है बेटा, सल्फर है और यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और सल्फर के ऊपर एक माइनस का चार्ज लगा हुआ है, आप देखते रहिए अच्छे से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है तो ये भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बना सकता है। यहाँ हमको आपको अंडरस्टैंड करने की ये आवश्यकता है कि जैसे NO2 है बेटा ये,
तो NO2 एक ऐसा लिगेंड है जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दोनों जो कोऑर्डिनेट बनाएंगे ये एटम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे यहाँ पर भी। या CN भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। लेकिन बेटा थोड़ा सा डाइडेंटेट इससे डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल डाइडेंटेट का भी दिखा दे रहा हूं, आप जल्दी से देख लीजिए। जैसे EN है, डाइडेंटेट का एक एग्जांपल है EN। फुल फॉर्म इसका होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। स्ट्रक्चर देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो बच्चों देखिए अंतर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं बेटा। ये है आपका इथेन 1,2 डाइएमीन, इसका शॉर्ट नेम EN पढ़ा जाता है। और यहाँ पे आप देखते रहिएगा अच्छे से, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, नीचे भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। एक कोऑर्डिनेट ये भी बना सकता है और एक कोऑर्डिनेट ये भी बना सकता है, विद सेंट्रल मेटल एटम, विद सेंट्रल मेटल एटम। तो नाइट्रोजन NH2 में नाइट्रोजन एक है, ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर कंटेन करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। दूसरा नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर कंटेन करता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इट मींस ये हुआ कि ये एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें टू टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन जो दोनों एटम कोऑर्डिनेट बनाते हैं ये दोनों सेम होते हैं। यदि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, दोनों एटम सेम हो, तो ये हमारा डाई और बाइडेंटेट लिगेंड होगा। और यदि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने और दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमारा होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चिलेट्स। चिलेट, व्हाट इज चिलेट? चिलेट को आप कह सकते हो बच्चों चिलेटिंग लिगेंड्स, एक नाम और इसका होता है। चिलेट को हम कह सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोल सकते हैं? चिलेट को कह सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चाहे आप इसे बोलिए चिलेट्स, चाहे आप बोलिए चिलेटिंग लिगेंड, ओके, या चिलेट लिगेंड। तो चलिए चिलेट क्या है? व्हेन आर डाई, थोड़ा मैं सही कर दूं, व्हेन आर डाई और पोली, देखिएगा बच्चों दिया है व्हेन आर डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब समझ लीजिए डाई या पोली क्या है। डाई मीन्स दो, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। तो टू मीन्स हुआ कि दोज, जैसे भी मैं बताया, दोज लिगेंड्स विच मेक टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड। अब कह रहा पॉलीडेंटेट लिगेंड, पोली क्या है? पोली मीन्स मोर देन टू, दोज लिगेंड्स विच make more than two coordinate bond with central metal atom, then this type of ligands are called polydentate ligand। तो बेटा इसमें बता रहा है कि when a di or polydentate ligands uses its two or more, di होगा तो two, poly होगा तो दो से अधिक, more donor atom, donor atom means जो एटम जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या जो एटम कोऑर्डिनेट बनाएगा वही डोनर एटम है। ठीक है, डोनर एटम का मतलब अच्छे समझिए। डोनर एटम का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा एटम जो अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में, ठीक है, किसी दूसरे को प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डोनर एटम। या सिंपल तरीके से बताइए, ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वही एटम कहलाता है डोनर एटम। तो कह रहा है बेटा चिलेट में क्या कह रहा है? व्हाट इज चिलेट्स? देन यू कैन से अबाउट चिलेट, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यूजेस इट्स टू और मोर डोनर एटम्स टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम और आयन, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड्स। बहुत सिंपल है बेटा। चिलेट लिगेंड्स क्या है? कहता है चिलेट लिगेंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स विच मेक टू और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड्स। आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चिलेट और चिलेट लिगेंड्स। चिलेट और चिलेट लिगेंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स or group which make two or more coordinate bond with single central metal atom। वैसे central metal atom single होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, in another word you can say that about the definition of chelate or chelating group या chelate ligands। तो chelate ligands are those type of ligands which make
two or more coordinate bond with central metal atom, then this type of ligands are called chelate ligands. It is also called chelates. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ओके बच्चों, हम लोग जो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से उसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। चिलेटिंग लिगेंड हो गया है, चिलेट लिगेंड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आता है व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, तो आप एक लाइन में बताइए। चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स विच मेक two or more coordinate bond with central metal atom and then this type of ligands are called chelating ligands. Okay, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज दिया है डेंसिटी। डेंसिटी नहीं, एक मिनट, ये होना चाहिए आपका डेंटिसिटी होना चाहिए, सॉरी गलत में नोट कर दिया हूँ। डेंटिसिटी होना चाहिए बेटा, डेंटिसिटी, ठीक है। तो डेंटिसिटी होना चाहिए, अब सही है। चलिए अच्छे से सुनिएगा बेटा, हम लोग अब टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है डेंटिसिटी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टॉपिक है, सब बेसिक टॉपिक है, सब पेपर में नहीं आता लेकिन टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। डेंटिसिटी दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी होता क्या है समझिएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप, मतलब समझिए द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप। लिगेटिंग ग्रुप का मतलब जितना कोई भी लिगेंड, जितने लिगेंड हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लिगेंड को कहते हैं लिगेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिगेटिंग ग्रुप। व्हाट इज लिगेटिंग ग्रुप? Those ligands which make coordinate bond with central metal atoms, then this type of ligands are called ligating group. Okay, okay. Denticity, what is denticity? Then you can say about denticity, the number of ligating groups like as those ligands which make coordinate bond with central metal atom. The number of ligating group like chelate ligands. Chelate ligands, it means those ligands which make two or more coordinate bond with central metal atom, then this type of ligands are called chelate ligand or chelates group or chelating ligands. Then I repeat the definition of denticity. The number of ligating group like chelate ligands is called denticity of ligands. बहुत बढ़िया बात कह रहा है बेटा, the number of ligating groups, the number of ligating groups, it means number of ligating group, it means those ligands which make coordinate bond with central metal atom, then those type of ligands are called, those type of ligands are called those type of ligating groups are called denticity. फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इस टाइप के सारे लिगेंड के ग्रुप को हम कहते हैं डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। ओके, तो आई रिपीट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स लाइक चिलेट लिगेंड्स is called the denticity of ligands. Such complexes are called chelate complex. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड क्या है? द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स लाइक ए चिलेट लिगेंड विच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, देन दिस टाइप ऑफ लिगेटिंग ग्रुप आर कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स। नेक्स्ट definition, note down coordination number. It is very important for you and your board exam. बच्चों ये आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन जान लो यार, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड which make by ligands with central metal atom, then this type of total coordinate bond are called their coordination number.
I repeat again about the definition of coordination number. The total number of coordinate bond, अच्छे से देख लीजिए, आप एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा. The number of coordinate bonds formed with the central CMA, देखिएगा, the number of coordinate bonds formed with the CMA. CMA means central metal atom. मैं शॉर्ट नेम लिखा हूं, central metal atom, आप समझ लीजिएगा. The number of coordinate bonds formed with the central metal atom, oblique ion and ligands. It means लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. फिर से मैं बता दे रहा हूं बच्चों, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने लिगैंड मिलकर सेंट्रल मेटल एटम से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उस सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐड कर लो तो वो कहलाता है उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ रहा है. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? देन यू कैन से अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद central metal atom by ligands. Then this type you can say the total coordinate. आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ. The total number of coordinate bond, the total number of coordinate bond are formed with central metal atom by ligands. This is called coordination number. Total number of coordinate bond फॉर्म्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाई लिगैंड के द्वारा. ये ध्यान देना है, बाई लिगैंड्स, लिगैंड के द्वारा. तो लिगैंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उस सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐड कर लो तो वही उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. एक डिफिनेशन और भी है, आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर में. द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेटल आयन ऑब्लिक एटम. चाहे आप मेटल आयन बोलो बेटा, चाहे मेटल एटम बोलो, दोनों सही है. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम. लिगैंड डोनर एटम का मतलब ऐसे लिगैंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे लिगैंड को कहते हैं लिगैंड डोनर एटम. टू विच मेटल मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ इज डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाते हैं. तो ये दो डेफिनेशन है बेटा, दोनों में से जो आपको सिंपल लगे वो आप याद कर सकते हो. आई रिपीट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन or atom in a complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded. Okay, अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लगती है तो और लिखा है बीच में, और दूसरा डेफिनेशन आपका यहाँ से शुरू है, ये वाला दूसरा याद कर लो. लिखना दोनों है, जो सिंपल लगे वो याद कर लो. ठीक है, अगर ये बड़ा लग रहा था आप छोटा बता दो. द टोटल नंबर ऑफ यहाँ थोड़ा आप सही कर लो, टोटल कर लो, अब ज्यादा सही है. देखो, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय लिगैंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. तो बच्चों आप इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. ओके, जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो. चलिए हम लोग अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें से. और एक बात और है, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे सर वीडियो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है. तो बेटा जब आप वीडियो को देखते हो तो वीडियो क्वालिटी ऊपर से बढ़ा लिया करो. ऊपर से आप जो है वीडियो क्वालिटी ऊपर रहता है ना, ऊपर प्रेस करिए, बट ऊपर एकदम आप मोबाइल चलाते हो तो राइट साइड में एकदम ऊपर आप प्रेस करिए तो उसमें वीडियो क्वालिटी आएगा. आप वीडियो क्वालिटी 480 पे ले जाइए, बहुत बढ़िया चलेगा, साफ चलेगा. उसके पहले चलाएंगे तो थोड़ा सा कम एम्पियर होगा. ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, पहला है, चलिए क्वेश्चन पहला पूछो, इसी में क्वेश्चन के तरीके से एग्जांपल आपको बताना है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, को नंबर 1 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया जा रहा है PTCl का होल 6
पावर पे है 2 से 2 बैलेंस, 4 माइनस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई इन एनआई NH3 का होल 4 और ये न्यूट्रल है, इसकी वैलेंसी +2 ऊपर आ जाएगी। चलिए थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई इन NiCO का होल 4, इसमें बताना है। फोर्थ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई इन NiCl2 होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए बेटा इतना बहुत है, हमने 4 ले लिया है, 4 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर एनआई प्लेटिनम का बताओ इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर एनआई का बताओ इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर एनआई का बताओ इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी आप एनआई का बताओ इसमें, एनआई का बताओ इसमें, और यहाँ पर भी थोड़ा अलग कर लिया जाए, समझ में आए। कोऑर्डिनेशन नंबर एनआई का बताना है सब में, इसमें सब में। ठीक है, चलिए ठीक है। अब पहले तो मैं आपको, अभी हम लोग बर्नर थ्योरी पढ़े थे, बर्नर थ्योरी में बताया गया था बच्चों, आपको क्या देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जैसे जाएंगे, सबसे पहले जो आएगा मेटल होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, पढ़े हैं आप। इसके बाद में जो आएगा सभी लिगेंड होंगे, और ये सभी लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी कहलाते हैं, और बाहर का जो लिगेंड होगा ये प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा, और ये कहलाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छे समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे पहले मेटल आता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। उसी ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के अंदर में ही, बड़े ब्रैकेट को बच्चों कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसी स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में जितने लिगेंड होंगे सभी सेकेंडरी वैलेंसी के लिगेंड कहलाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो लिगेंड होगा वो कहलाएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो मैंने आपको बताया है बेटा कि जो बाहर का लिगेंड होता है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ओनली आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, हमको आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम तभी बता सकते हैं कि हमेशा आपको बस एक चीज ध्यान देना है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ बड़ा ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में जितने लिगेंड हैं उन्हीं को काउंट कर लो बस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड हैं केवल उन्हीं को काउंट करो, बाहर वाले लिगेंड को काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर का लिगेंड होगा बच्चों, बाहर का लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, और हमें आयनिक बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है। बच्चों कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो तो बस एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस एक चीज। क्या चीज है? हमेशा आपको बड़े ब्रैकेट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड है उन्हीं को काउंट कर लो। जितने लिगेंड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सिंपल है। देखिए जैसे बेटा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या बाहर कोई लिगेंड है? नहीं है। होता भी तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो बाहर के लिगेंड से कोई मतलब नहीं है। अंदर में लिगेंड है तो कितना है? देखिए NH3 का होल 4, NH3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। इसका मतलब एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 NH3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। इसमें देखिए बेटा, इसमें देखिए बाहर कोई है, बाहर अगर होता भी तो ये बाहर कोई लिगेंड होता तो ये प्राइमरी वैलेंसी होता, और प्राइमरी वैलेंसी बच्चों सेंट्रल मेटल एटम के साथ, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ओनली आयनिक बॉन्ड बनाता है, कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बनाता है। इसलिए हमको इससे कभी होगा भी तो मतलब नहीं रखना है बाहर वाले से, हमें मतलब हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड से रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो 6 देखिए Cl6, 1 Cl मेक 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन 6 Cl मेक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो आंसर आप ऐसे नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या होगा यहां बताएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बेटा 6 होगा। ऐसे इसमें भी 4 लिगेंड है, अंदर में 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अंदर में देखो बेटा CO का होल 4, 1 CO में 1 कोऑर्डिनेट, तो 4 CO 4 कोऑर्डिनेट, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लिगेंड को देखो बस, लिगेंड देखो बेटा अंदर में 2 लिगेंड है, 2 Cl और 2 En, ठीक है समझिएगा। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा, यहाँ बहुत ध्यान देना है, En कह रहा है, En सेंट्रल मेटल एटम से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए लिगेंड के नेचर को भी देखना पड़ेगा। लिगेंड किस नेचर में है, लिगेंड यूनिडेंटेट है, लिगेंड डाइडेंटेट है, लिगेंड पॉलीडेंटेट है, लिगेंड आपका एम्बीडेंटेट है, लिगेंड आपका एम्बीडेंटेट है, देखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ बेटा En आ गया, अब CO कैसा लिगेंड था, यूनिडेंटेट था, ECl2 कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेट है, NH3 कैसा लिगेंड, यूनिडेंटेट है, सब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, अकेला एक साइकिल हो गया, जैसे 1 NH3 है तो 1 कोऑर्डिनेट, 4 है तो 4 बन गया, CO भी 1 CO है तो 1 कोऑर्डिनेट, 1 Cl है तो 1 कोऑर्डिनेट। लेकिन बेटा En का नाम मैं आपको बताया था, En को कहते हैं, En को कहेंगे इथेन 1,2 डाईएमीन। बेटा ध्यान देना है, En तो शॉर्ट नेम है इसका, इसका स्ट्रक्चर लुक लाइक कुछ ऐसे बनता है, ध्यान दीजिए आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बनाए थे स्ट्रक्चर इसका, ये है En का स्ट्रक्चर। अब1 En में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं भाई, एक नाइट्रोजन इधर बना रहा सेंट्रल मेटल और एक नाइट्रोजन इधर बना रहा सेंट्रल मेटल, तो 1 En में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, 1 En में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक En 2 बनाएगा तो 2 En 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 कोऑर्डिनेट ये बनाएगा और एक Cl 1 बनाएगा, 2 Cl 2, तो 4 ये और 2 ये मिलके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 6, और 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बच्चों जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हम लोग थोड़ा सा 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा। तो बच्चों 2 टॉपिक आप और अच्छे से पढ़ लीजिए बस। 2 टॉपिक है क्या क्या, जल्दी से देखिएगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा आपका है, सबसे पहला टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ने चल रहा हूँ, आप लोग उसको मैं इरेज कर दिया हूँ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हो सकता है मैं इसको पढ़ाया भी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पाए वो लोग समझ लेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, CM में आप बहुत ध्यान दिया करिए, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब आगे मैंने लिखा है द CM में ऑब्लिक आयन, तो यहाँ समझिएगा द CM में मीन्स सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड द ligands attached to it are enclosed in square bracket is called coordination sphere। बहुत सिंपल है बेटा, जो ऐसा कोई भी, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मीन्स ये होता है, कोई भी लिगेंड या कोई भी मेटल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने कंपोनेंट हैं सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में क्या क्या काउंट करेंगे आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनर साइड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनर साइड मीन्स होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में जितने कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हैं। जैसे बच्चों दिया है FeCN का होल 6 4-, ठीक है।
ये दिया है। अब इसमें पूछा गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने कितने हैं ग्रुप, तो बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस क्या हुआ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस होता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज्ड का मतलब अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट यही है हमारा आपका, ये इधर और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने ग्रुप हैं स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तक में जितने सारे ग्रुप हैं ऐसे, ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम और ऐसे लिगेंड आते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर: द सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये होता है बेटा कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लिगेंड से अटैच्ड होते हैं और ये सभी यदि स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज में हो, अंदर में हो, तो ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा डेफिनेशन है काउंटर आयंस। एक बार मैं पढ़ाया हूँ लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ काउंटर आयन क्या होते हैं। द अनरेजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड ऑफ द, यहाँ आप कर सकते हैं आउटर साइड, रिटन इन आउटर, रिटन मीन्स लिखते हैं आप, रिटन और प्रेजेंस, यहाँ लिख सकते हैं लिखते हैं और अथवा प्रेजेंस रहते हैं, प्रेजेंस ठीक है। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बड़ा समझिए अच्छे से। काउंटर आयन क्या होता है, कहता है कि द आयोनाइजेबल ग्रुप्स, काउंटर आयन तो एक आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कह रहा है द आयोनाइजेबल ग्रुप्स और रिटन, जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं और रिटन उनको हम लिखते हैं, और प्रेजेंस अथवा वह आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंस होते हैं आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहरी साइड में। ऐसे कोई आयंस, ऐसे कोई भी एटम, आयंस और कोई भी ग्रुप जो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटर साइड में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, वो कहलाएगा आपका काउंटर आयन। लेट अस टेक एग्जांपल K4 स्क्वायर ब्रैकेट इनर साइड में FeCN का होल 6। तो बेटा आउटर साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट दोज ग्रुप्स और दोज आयंस which are present outer side of the square bracket, those atoms, those ions or those groups which are present outer side of the square bracket, then this type of group are called counter ion, उन्हें हम कहते हैं काउंटर आयन। जैसे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा सब काउंटर आयन, इधर होगा तो भी काउंटर आयन, इधर होगा तो भी काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन हो गया, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम इज अ काउंटर आयन। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टुडे इज इनफ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लिए लेके आऊँगा, तब तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नोट करते रहिए, समझते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ द लक।